एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 1 का ईवीएस। आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 द फूड वी ईट। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 द फूड वी ईट। द फूड वी ईट का मतलब क्या होता है? वो खाना जो हम खाते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे खाने का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमें खाना क्यों खाना चाहिए, और ये जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। और कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियंस होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियंस। और मील्स इन अ डे, एक दिन में हम क्या क्या खाते हैं। मील्स मतलब खाना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, कलर द गिवन वेजिटेबल्स। यहाँ पे आपको कलरिंग करनी है इन वेजिटेबल्स की, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं चैप्टर को रीड। वी कैन सी हाउ अ लिटिल बेबी हैज ग्रोन इनटू एन एडल्ट। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक छोटा सा बेबी ग्रो करके एक एडल्ट कैसे बन गया है ना। एडल्ट मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं ना, वो सब एडल्ट हैं। देन हिज फूड हैबिट्स हैज ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन एज टू अनदर एज। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके फूड हैबिट्स, उनके खाने की आदतें भी जो है बदलती जाती है उनके एज के हिसाब से। फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि फूड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड है, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लाइफ में, है ना। क्यों? देखिए हमें क्यों खाना चाहिए खाना। वी नीड फूड टू ग्रो, क्योंकि हम बड़े होते हैं। देन टू बी हेल्दी एंड फिट, हम हेल्दी बनते हैं, फिट बनते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है। टू गेट एनर्जी टू फॉर वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम काम कर सके और खेल सके। देन टू कीप अस फ्री फ्रॉम डिसीजेस, हमें बीमारियों से भी दूर रखता है। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो, है ना, हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। सो वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है? कुछ खाना हमें प्लांट से मिलता है और कुछ खाना हमें एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। तो यही है दो सोर्स ऑफ फूड, मतलब कहाँ से हमें खाना मिलता है। तो देखते हैं अभी हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। देखिए द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, तो ये सारा खाना है जो हमें प्लांट से, पेड़ पौधों से मिलता है। जैसे कि ग्रेन्स, मतलब जो अनाज है, जो दाना है, जो आपका रोटी है, आटा है, चावल है ना, तो इनको ग्रेन्स बोलेंगे। देन फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, स्पाइसेस मतलब सारे मसाले, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये सारे मसाले होते हैं ना आपके मम्मी के किचन में, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। ड्राई फ्रूट्स, है ना, जो नट्स होते हैं, कैश्यू, बादाम, पिस्ता, आलमंड, ये सारे जो नट्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। देन ऑयल्स, है ना, तेल भी हम निकालते हैं प्लांट से, उनके सीड से उनका तेल निकालते हैं, तो वो भी हमें प्लांट्स देता है। देन कॉफ़ी एंड टी, ये सब हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। और पल्सेस, पल्सेस मतलब वो सारी दालें, जैसे कि आपके राजमा, छोले, चना एंड तूर दाल, है ना, मसूर दाल, तो ये जो सारे दाल होते हैं ना उनको हम बोलते हैं पल्सेस, ठीक है। तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से दो दो एग्जाम्पल्स लिखिए। ड्राई फ्रूट्स के दो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि कैश्यू और आलमंड, ठीक है, जो हमारा काजू और बादाम होता है। देन पल्सेस आप लिख सकते हैं, कोई भी दो दाल के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि लेंटिल्स, है ना, जो हमारे तूर दाल होते हैं वो। और आप लिख सकते हैं काउपी लिख सकते हैं, या फिर किडनी बीन्स लिख सकते हैं, है ना, जो बीन्स, राजमा, ये सब होते हैं। तो इनमें से कोई दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देन स्पाइसेस, स्पाइसेस में आप लिख सकते हैं कोरिएंडर लिख सकते हैं, क्यूमिन लिख सकते हैं, है ना, जो जीरा वगैरह होता है ना, जो मम्मी के मसाले होते हैं, उनमें से आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन सीरियल्स मतलब जो हमारा मेन खाना होता है, जैसे कि वीट, राइस, मेज़, जो आटा, चावल, है ना, जिससे रोटी वगैरह बनती है, मेज़, बाजरा, ये सब है सीरियल्स, ठीक है। तो इसमें से दो एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से, जानवरों से हमें क्या क्या खाना मिलता है। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क। तो जैसे कि सारे जानवर हैं, है ना, काउ, बफेलो, गोट, ये सब हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। ये तो दूध हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। देन वी मेक मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क, और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं दूध से। आपको पता ही होगा आपके घर में काफ़ी चीज़ें हैं जो दूध से बनती है, जैसे दही होता है ना, कर्ड, घी बनता है, आइसक्रीम, बटर, चीज़, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से बनाते हैं? दूध से बनाते हैं। तो इन सभी को हम मिल्क प्रोडक्ट्स बोलेंगे, ठीक है, जो दूध से बनते हैं। इसके अलावा, दूध के अलावा और क्या क्या मिलता है? देखिए एग्स, अंडे मिलते हैं। देन हनी, हनी भी हमें हनी देता है। देन फिश लोग खाते हैं। देन मीट खाते हैं, है ना, जानवरों का मीट खाते हैं। तो ये सब फूड है जो हमें जानवरों से मिलता है, एनिमल से मिलता है। अब देखिए दो तरह के लोग
लोग होते हैं, एक है वेजिटेरियंस, ठीक है, ध्यान दीजिए, और दूसरा है नॉन वेजिटेरियंस। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, उसका मतलब है कि अगर आप प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, अगर आप सिर्फ पेड़ पौधों से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं, है ना, जानवरों से मिलने वाली चीज़ें नहीं खाते, एनिमल फूड नहीं खाते, तो आप वेजिटेरियन हो, है ना, जो सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाते हैं जो प्लांट से मिलता है। और कुछ लोग होते हैं जो एनिमल फूड भी खाते हैं, प्लांट फूड भी खाते हैं, मतलब दोनों खाते हैं, है ना। तो जो मीट फिश वगैरह खाते हैं तो उनको हम बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो आप भी देखिए कि आप वेजिटेरियंस है कि नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। तो क्या है वेजिटेरियंस, है ना, द पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट ईट, वो कुछ नहीं खाते, जैसे कि मीट, एग्स, चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें वो नहीं खाते, तो उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियंस, ठीक है। और जो कुछ दूसरे लोग होते हैं, पीपल हु ईट एग्स, फिश, मीट, चिकन अलॉन्ग विथ वेजिटेरियन फूड्स, और कुछ लोग होते हैं जो प्लांट फूड के अलावा एनिमल फूड भी खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, तो ये दो नेम हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हम जो है अपने खाने में स्पाइसेस डालते हैं, उन्हें मोर कलरफुल, उन्हें और सुंदर बनाने के लिए और यम्मी टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है। दे गिव स्पेशल टेस्ट एंड फ्लेवर्स टू ऑल डिशेस। तो इससे क्या होता है, हमारे खाने में स्पेशल टेस्ट आता है और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा खाना बन जाता है, इसीलिए लोग जो है स्पाइसेस यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, टेस्ट योर नॉलेज में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है कि आर यू अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन। तो आपको बताना है कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, या फिर आई एम अ वेजिटेरियन। देन नेम योर फेवरेट फूड, अपना फेवरेट खाना आपको लिखना है, जो भी आपका फेवरेट खाना है। देन इज योर फेवरेट फूड अ प्लांट और एन एनिमल प्रोडक्ट। और जब आप अपना फेवरेट फूड लिखोगे तो फिर आपको देखना है कि वो जो फूड है वो प्लांट से आपको मिला कि एनिमल से आपको मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई फेवरेट फूड इज अ प्लांट प्रोडक्ट, क्योंकि अगर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है तो, या फिर आप लिखोगे इट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये टेस्ट योर नॉलेज आपको कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं हमारा मील्स इन अ डे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हम एक दिन में क्या क्या खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे कि वी ईट 3 मील्स इन अ डे, हम 3 मील्स खाते हैं। वो क्या है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टाइम देखिए 9 AM, सुबह का जो खाना होता है जो आप स्कूल जाने से पहले खाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, है ना। जो हम सुबह खाते हैं उन्हें ब्रेकफास्ट बोलते हैं। देन देखिए 2 PM यानी दोपहर का टाइम है, दोपहर को जो हम खाना खाते हैं स्कूल से आने के बाद जो आप खाते हो, उसको आप क्या बोलोगे कि मैं लंच कर रहा हूँ, तो उसको हम लंच बोलेंगे, ठीक है। और रात को 9 PM मतलब रात को जो हम खाना खाते हैं उसे हम बोलेंगे डिनर। तो ये आपको याद रखना है कि सुबह को हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, दोपहर को हम लंच खाते हैं और रात में हम डिनर करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या खाते हैं, देखिए, वी ईट पॉरेज, सैंडविचेस, पराठास एक्सेट्रा इन द ब्रेकफास्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ब्रेकफास्ट में करते हैं। देन वी ईट लंच इन आफ्टरनून, और आफ्टरनून में हम लंच करते हैं। वी ईट चपाती, वेजिटेबल पल्सेस, कर्ड, चिकन, फिश एक्सेट्रा इन द लंच। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लंच में करते हैं। एंड उसके बाद डिनर क्या होता है, जो हम रात को खाते हैं। सो वी ईट चपाती, पल्सेस, सैलड, वेजिटेबल, राइस एक्सेट्रा इन द डिनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिनर में करते हैं। अब देखिए आगे बताया कि वी शुड ईट वेराइटी ऑफ थिंग्स इन आवर एवरी मील। हमें जो है ना हर खाने में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सब में हमें वैरायटी खानी चाहिए। मतलब एक ही खाना बार बार नहीं खाना चाहिए, अलग अलग तरह का खाना हमें खाना चाहिए। वी मस्ट ईट अ बिट ऑफ सीरियल्स, हमें जो है थोड़ा सा सीरियल्स लेना चाहिए। सीरियल्स क्या होता है, जो अभी हमने बताया था, गेहूँ, आटा, चावल, जो आपका राइस वगैरह होता है, ठीक है। उसके साथ आपको फ्रूट्स भी खाना है, वेजिटेबल्स भी, पल्सेस भी, कर्ड, राइस, सैलड, मीट, एग्स, जूस एवरी डे। तो हर दिन आपका खाने में जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक बैलेंस्ड डाइट
खा सके, मतलब एक तभी आपका खाने को हेल्दी फूड कहा जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग खाना होना चाहिए आपके खाने में। अ मील विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ हेल्दी मील। तो वो खाना जिसमें सारे तरीके का खाना होता है राइट अमाउंट में, अमाउंट मतलब जितना ज़्यादा ना कम, ठीक है, एकदम प्रॉपर अमाउंट में खाना होना चाहिए, उसी खाने को आप बोल सकते हैं कि हेल्दी मील, ठीक है। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक, इसके अलावा खाने के अलावा आपको 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे पीना है, ठीक है। देखिए आप पीते हैं कि नहीं। एंड इट हेल्प्स अस टू, और उससे क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड ईजिली, हमारा खाना जो है ईजिली बड़ी आसानी से पच जाता है। एंड इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और वो हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसमें हमारी हेल्प करता है, मतलब जब आप वॉशरूम भी जाते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली पानी पियोगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा अगर आप प्रॉपरली वाटर ड्रिंक करेंगे तो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी अच्छी आदतें क्या होती है जो आपको फॉलो करनी है जब आप खाना खाते हो। देखिए, डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को वेस्ट कभी ना करना, है ना, कभी नहीं करना हमें खाना वेस्ट। च्यू योर फूड वेल, हमें अच्छे से खाने को चबा चबा कर खाना है। डू नॉट ईट स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड्स मतलब जो सड़क पे रोड पे आप देखते हैं कहीं पर भी खाना जो खुले में बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे खाने को भी हमें अवॉइड करना है, हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाना। डू नॉट ईट जंक फूड, जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना, है ना, जो अनहेल्दी फूड होता है। आपको पता है कौन कौन से हैं जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, जो भी हम जो घर का खाना नहीं होता वो सारे जंक फूड होते हैं, तो ये हमें नहीं खाना है। ईट मील्स एट फिक्स्ड टाइम, हमेशा हमें खाना एक करेक्ट टाइम पर खाना है, ऐसे नहीं कि अपने ब्रेकफास्ट का टाइम गलत कर दिया, लंच का टाइम, है ना, हमें जो है प्रॉपर टाइम पर ही खाना खाना है। डू नॉट ईट डर्टी एंड स्टेल फूड, डर्टी मतलब जो गंदा खाना होता है, जो खराब खाना, पुराना खाना, स्टेल मतलब पुराना खाना, सड़ा हुआ, जो सड़ जाता है, जो पुराना होने के बाद, ठीक है, तो वैसे खाने भी हम कभी भी नहीं खाएंगे, इससे भी हमारा पेट खराब होता है और हम बीमार हो जाते हैं। देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ अच्छे से धोना है। देन डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, अनकवर्ड मतलब जो हम बिना ढके जो खाना होता है, खाने को ढकेंगे नहीं तो खाना गंदा हो जाएगा, है ना, तो हमें अनकवर्ड फूड भी नहीं खाना है। इट हैज़ डर्ट एंड जर्म्स, उसमें डर्ट होते हैं, मिट्टी होते हैं, धूल मिट्टी, और जर्म्स कीटाणु होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लाइज, मक्खी वगैरह आके बैठते हैं आपके खाने में, एंड मॉस्किटो सिट्स ऑन देम, तो ये सारी चीज़ें होती है अगर आप खाने को खुला छोड़ दोगे, तो ऐसा खाना भी हमें नहीं खाना है। ये सब अच्छी आदतें हैं। उसके बाद जब हम पानी पीते हैं, देखिए, वी ड्रिंक ओनली क्लीन एंड प्योर वाटर, हमें सिर्फ साफ और शुद्ध पानी पीना है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे, खराब पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी ग्रैनी यहाँ पे बता रही है। सो फॉलो ऑल द गुड ईटिंग हैबिट्स, सो हमें सारी जो गुड ईटिंग हैबिट्स है उनको फॉलो करना है। गुड हैबिट्स मेक्स अस हेल्दी एंड फिट, क्योंकि ये सारे हैबिट से हमारा बॉडी, माइंड सब हेल्दी और फिट रहता है और हम स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। तो यही आपका चैप्टर था फूड वी ईट। अब देखिए इसके बैक एक्सरसाइजेस, यहाँ पे देखिए आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। वी ईट दिस मील इन द नाइट, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि नाइट में हम रात को कौन सा खाना खाते हैं, रात में जो खाते हैं हम उसको डिनर बोलते हैं, तो डिनर पे टिक कर देते हैं। देन नेक्स्ट, इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट, इसमें से प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए, तो ये सारे ही प्लांट प्रोडक्ट है ना, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, ग्रेन्स, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। देन वी शुड नॉट ईट दिस, इसमें से कौन सा है जो हमें नहीं खाना, हमें जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, तो हम जंक फूड पे मार्क कर देते हैं। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, हमें क्या पीना चाहिए, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, है ना, हर दिन हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। देन वी शुड ड्रिंक ओनली डैश वाटर, कैसा पानी पीना चाहिए, सिर्फ क्लीन और प्योर वाटर पीना चाहिए, ठीक है, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद देखिए वो खाना जो हमें खाना है उस पर आपको टिक करना है, जो नहीं खाना है उस पर क्रॉस करना है। तो हेल्दी फूड पे टिक करिए, है ना, जो हेल्दी फूड होते हैं, और जंक फूड पे आपको क्रॉस करना है, ठीक है, ये सारे हेल्दी फूड हैं और ये जंक फूड है, ठीक है। देन नेम एनी टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, नेम 2 एग्जाम्पल्स, इसके 2 एग्जाम्पल्स
लिखने हैं। देखिए, फूड वी ईट इन द ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं ये सब आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आप क्या खा सकते हैं, क्या खाते हैं वो 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पराठा, रोटी, चपाती या फिर ब्रेड, जो भी आप खाते हैं। देन जंक फूड के 2 एग्जाम्पल्स है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर। देन नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब जो मीट वगैरह खाते हैं, एनिमल फूड खाते हैं, तो उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, फिश, मीट, एग्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। देन फूड वी ईट इन डिनर, रात में आप क्या खाते हैं, राइस, है ना, पल्सेस, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आप खाते हैं आप यहाँ पे डिनर में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, आपको पी लिखना है प्लांट फूड के लिए और ए लिखना है एनिमल फूड के लिए। तो सबसे पहले ये फ्रूट है ना, वाटरमेलन, तो ये प्लांट फूड है, तो आप यहाँ पे पी लिखेंगे। देन ये क्या है, ये भी ग्रेप्स है, तो प्लांट फूड है। देन हनी, हनी हमें एनिमल से मिलता है क्योंकि हनी बी से मिलता है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। देन मिल्क यानी काउ से मिलता है, बफेलो से, तो वो एक एनिमल फूड है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। घी, बटर, चीज आर डैश प्रोडक्ट्स। तो घी, बटर, चीज ये सारे क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे दूध से बनते हैं, तो ये मिल्क प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लू बॉक्स में सारे वर्ड्स दिए हैं, इसी में से आपको चुनना है कि क्या लिखना है, ठीक है। देन वी मस्ट ईट ग्रीन डैश एंड फ्रूट्स डेली। तो हमें क्या खाना चाहिए, ग्रीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, तो हम यहाँ पे वेजिटेबल्स लिखेंगे क्योंकि फ्रूट्स पहले से दिया हुआ है। वी शुड नॉट ईट फूड एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड टू मतलब जो कहाँ पे रखा हुआ होता है, डस्ट एंड फ्लाइज। सो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें डस्ट, धूल मिट्टी और फ्लाइज वगैरह आके बैठते हो, तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक कितना ग्लासेस, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। मिल्क इज अ डैश फूड, है ना, मिल्क एक कंप्लीट फूड है, मिल्क को कंप्लीट फूड बोलते हैं। बाकी सारा खाना अगर स्किप भी कर दे आप, पर मिल्क आपको स्किप कभी नहीं करना है क्योंकि मिल्क को एक कंप्लीट फूड माना जाता है, उसमें सारे पोषण होते हैं, ठीक है, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।